और इन प्रश्नों के साथ हम आपसे रूबरू करवाते हैं जो अभी अभी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होकर आए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों बड़ी दुख की घड़ी है कि हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता और 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, और जिनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि वो विरोधियों को भी अपना बना लेते थे। जहां गए वहां अपनी छाप छोड़ के आए और जिससे मिले उन पर भी अपने व्यक्तित्व की छाप उन्होंने अवश्य छोड़ी है। बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं भारतवर्ष में जो ओम प्रकाश चौटाला के बारे में अनेकों किस्से सुनाते हैं और बड़ी शान से सुनाते हैं। वर्करों की भी एक बहुत बड़ी फौज है जो ये कहती है कि ओम प्रकाश चौटाला जैसा सर्वे सर्वा और ओम प्रकाश चौटाला जैसा गॉडफादर और ओम प्रकाश चौटाला जैसा पार्टी का मुखिया कोई हो नहीं सकता। जिस प्रकार से वर्कर की शुद्ध बुद्ध ओम प्रकाश चौटाला जी ने ली, इस प्रकार से आज तक किसी ने ना ली है और ना लेंगे, लोग यहां तक दावा करते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दे और परिवार को यह दुख की घड़ी सहने की क्षमता दे। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, क्या ये जो दुख की घड़ी इस परिवार पर आन पड़ी है, इसके बाद यह परिवार एक होगा और हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देगा? ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और इन प्रश्नों के साथ हम आपसे रूबरू करवाते हैं जो अभी अभी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होकर आए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, ओम प्रकाश चौटाला के जीवन के अनेकों किस्से मशहूर हैं जी, और कई किस्से तो इस प्रकार के हैं, आज भी उनको उदाहरण देकर आज सरकार बीजेपी की है जी, बीजेपी वाले भी उन किस्सों के उदाहरण देते हैं जी, और इस बात के तो कायल विपक्षी भी रहे हमेशा से। जी, अगर वर्कर का सही मायने में अगर कोई हिमायती हुआ है तो कोई मुख्यमंत्री वो ओम प्रकाश चौटाला हुआ है। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा नाम था क्षेत्र में, जो देवीलाल के सुपुत्र थे जी, और उनका हृदय की गति रुक जाने से वो इस संसार को छोड़कर चले गए। आप वहां मौजूद भी थे उनके अंतिम संस्कार में, जी। तो आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम हमारी तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल भाई। और परमपिता परमात्मा उनको जो है अपनी गोद में शरण दे और जो उनका परिवार है उसको इस दुख भरी घड़ी को सहने की क्षमता दे जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में कई हजार लोग और हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल आखिरी छोर है तेजाखेड़ा फार्म हाउस, जहाँ एक तरफ पंजाब और एक तरफ राजस्थान लगता है। बिल्कुल। और वहां भी मेवात से लेकर के पलवल से लेकर के पंचकुला से लेकर के महेंद्रगढ़ तक हरियाणा प्रदेश का कोई जिला कोई इलाका ऐसा नहीं था जिसके लोग वहां नहीं मौजूद थे जी। और संभवतः जो है इतने बड़े स्तर पर किसी व्यक्तित्व को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, वहां जो उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचने के लिए जिस तरह से लोग वहां गमगीन माहौल में आए हुए थे, वो वास्तव में ये दर्शा रहा था कि वर्कर के लिए, कार्यकर्ता और वर्कर के लिए अगर किसी ने सही मायने में कुछ किया है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है जी। और उन्होंने ना केवल वर्कर के लिए किया है बल्कि मैं तो उससे भी आगे ये कहूंगा कि वो हरियाणा प्रदेश के वो नेता हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हो, चाहे वो विपक्ष में रहे हों, उन्होंने गांव गांव मोहल्लों में नेता पैदा किए। ठीक है। वो नेता बनाने की एक नर्सरी उन्होंने खोल रखी थी और आज चाहे फिलहाल नायब सिंह सैनी की कैबिनेट हो, बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वट वृक्ष के नीचे बिल्कुल पले हैं। बिल्कुल। आज बड़े बड़े नाम हम ले भी सकते हैं। अगर आज मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बिहार के जी नीतीश कुमार जी, उसी नर्सरी की पैदाश हैं जी।
अखिलेश जी के पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, वो भी जी। कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री रहे। अनेकों नेता हैं, सुशील मोदी हों वो भी उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के। अनेकों नेता हैं उस वक्त के, वो उसी नर्सरी की पैदाश है। बिल्कुल, वो हरियाणा से बाहर के हो गए। अगर हाँ। वर्तमान की भी हरियाणा की हम बात करें, जो हरियाणा सरकार फिलहाल चल रही है, जी अब उस सरकार में सबसे सीनियर मंत्रियों में चाहे कृष्णलाल पंवार हो, बिल्कुल सही कहा। वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको जो है उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाई है। रणबीर सिंह गंगवा हैं, जी प्रदेश की सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, जी और भी पता नहीं कितने एक विधायक, कितने एक मंत्री, वो तमाम जो है उनकी पौधशाला से पैदा हुए हैं। जी जी और जो वहां देखा गया वो ये था कि हरियाणा प्रदेश के जितने बड़े नेता थे, जी पक्ष के विपक्ष के कोई भी हो, वो तमाम नेता वहां मौजूद रहे। जी और पिछले जो 25 साल का हरियाणा है, 1999 से और 2024 तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो तमाम वहीं थे। जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चूंकि वो मृत हो चुके थे, लेकिन थे तो वो भी वहीं। ठीक बात है। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां थे, मनोहर लाल खट्टर जी वहां थे, नायब सिंह सैनी जी वहां थे, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत एक प्रोटोकॉल का बड़ा पद है और देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही है। जी सही। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर अंतिम संस्कार में आए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा उनका कद था। और था। और चाहे सरदार सुखबीर सिंह बादल हों, पंजाब के उप मुख्यमंत्री, वो वहां मौजूद थे। और तमाम नेताओं की तो वहां गिनती ही नहीं थी। ठीक बात है। कि कितने के नेता थे जी। और वहां जो एक गजब बात जो देखने को मिली और जो ये दर्शा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कितना अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं से स्नेह करते थे। मेरे को खुद वहां बहुत से नेता मिले और जो अभी तक इनेलो या जेजेपी में थे और अलग अलग पार्टियों में भी रहे हैं, तो उनमें से भी बहुत से लोगों ने वहीं जब उनके अंतिम संस्कार की क्रियाएं चल रही थी तो बिल्कुल भरे मन से ये कहा कि हमें जिस शख्स ने राजनीति सिखाई है वो आज इस संसार को छोड़ करके चला गया, तो अब हमने भी यहीं से आज राजनीति छोड़ दी। अच्छा। बहुत लोग ऐसे मिले जो बड़े बड़े पदों पर रहे, जिन्होंने सरकारों में बड़े पदों पर रहे, कि हमने आज से ही राजनीति छोड़ दी है। क्योंकि जिसके बलबूते पर हमने राजनीति कर रहे थे हम और जिसके सिखाए से हम आगे बढ़ रहे थे राजनीति में, जब वही संसार में नहीं रहा तो अब कोई राजनीति करने के मायने भी नहीं। वो ये दर्शा रहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हों या चाहे कोई अन्य भी हो, उससे कितना प्यार और प्रेम करते थे। जी। अगली जो उनकी विशेष बात वहां देखने को मिली वो ये रही कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार कह लीजिए, चौधरी देवीलाल का परिवार कह लीजिए, बहुत लंबे समय के बाद, हालांकि ये दुख की घड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो इकट्ठा हुआ और लोगों को, बहुत से लोग जो वहां मिले, उनका सबका यही कहना था, वो भले ही बीजेपी के नेता ही वहां मिले, कांग्रेस के भी मिले, जेजेपी, इनेलो, अलग अलग पार्टियों के, कि अब भी अगर ये चौटाला परिवार इकट्ठा हो जाए, क्योंकि अब चौटाला साहब भी चले गए हैं जो परिवार के सबसे मुखिया थे जी, और अब तो इस दुख की घड़ी में इस परिवार को इकट्ठा हो जाना चाहिए और प्रदेश की जनता को इनसे उम्मीदें हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भविष्य में राजनीति बड़ी बदलेगी। ठीक बात और चौटाला परिवार को इसका बड़ा मोटा फायदा होगा। वहां एक गजब बात कह लीजिए या एक दुखदाई बात ये भी देखने को मिली कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे, उन 4 में से 3 जो अपने भाई थे जी, उनके संसार से जाने का भाई का जो एक दुख होता है वो चौधरी रणजीत सिंह पर नजर आ रहा था जी। वो पूरी तरह से असहाय, जैसे एक आदमी हो जाता है जिसके बराबर की बाजू टूट जाती है, तो उस तरह से वहां रणजीत सिंह दिखाई दी। वो पूरी तरह से, क्योंकि उनके जो 2 बड़े भाई हैं वो दोनों चले गए, एक उनसे छोटे थे वो चले गए, अब वो केवल पूरे परिवार में चौधरी रणजीत सिंह एक भाई के तौर पर बचे हैं। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं वो भी ये दर्शा रहा था कि एक भाई के जाने का कितना बड़ा दर्द होता है। और वहां चौधरी देवीलाल के परिवार की जो 5वीं पीढ़ी थी, चाहे अर्जुन चौटाला के बेटे हैं वो भी मौजूद रहे और तमाम पूरा परिवार, यारे प्यारे, मित्र, रिश्तेदार। और एक बड़ी बात ये रही
कि जिन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया, जिन नेताओं ने उनकी पार्टी में काम किया, आज वो भले ही किसी भी पार्टी में हो, वो तमाम लोग भी वहां मौजूद रहे जी। उनमें चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की हम बात कर लें, वो भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, किसी भी दल की हम बात करें तो वो तमाम लोग वहां मौजूद रहे। देखा जाए जी। ना प्रद्युमन भाई जी आज जो मौजूदा बीजेपी है चाहे कांग्रेस है जी उसमें भी एक बहुत बड़ी फौज दोनों पार्टियों में आज भी वो है जो ओम प्रकाश चौटाला के संरक्षण में रहकर जिन्होंने राजनीति सीखी, जी जो उनके बनाए हुए नेता कह लीजिए, जी क्योंकि बहुत सारे नेता हैं तो उनका जाना तो बनता ही है, स्वाभाविक है। देखो निश्चित रूप से बनता है, लेकिन कई बार राजनीति में ये हो जाता है कि हमने अगर इस नेता को छोड़ दिया तो उसके बाद, क्योंकि पॉलिटिकल बयान इसी टाइप के हो जाते हैं, जिस भी पार्टी में आप नई में जाते हैं तो आपको उसी के हिसाब से बोलना पड़ता है और उसके बाद तलखियां बढ़ जाती हैं आपस में। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के प्रति लोगों का इतना प्यार और स्नेह था कि वो तमाम लोग जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल पहले उनकी पार्टियों को छोड़ दिया था, वो सब लोग भी वहां मौजूद रहे। बहुत से लोग इस तरह के मिले और वो बड़े दुखदाई मन से ये बात कह रहे थे कि आज वो नेता चला गया जिसने हमें राजनीति सिखाई, ठीक है, और जिसने ये सिखाया कि किस तरह से जनता के काम करने होते हैं, और वास्तव में उन्होंने करके भी दिखाई। लोग उनके कामों की भी प्रशंसा बड़ी कर रहे थे। और एक और बड़ी बात ये रही कि सुबह 8 बजे से वहां लोगों का तांता लगा रहा और शाम 7 बजे के आसपास, 6:30-7 के आसपास तो मैं ही चला था वहां से, तो तब तक वहां लोग जब उनका अंतिम संस्कार हो गया था उसके बावजूद भी जो है उनको निहार रहे थे लोग कि एक बार। अच्छा, एक और बड़ी बात वहां ये थी कि लोगों में एक बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि कभी किसी को ये था ही नहीं संदेह कि चौटाला साहब भी मर जाएंगे। हाँ, बहुत लोगों के तो लोग ये कहते थे कि हो सकता है अभी उठ जाएं। ये बड़ा मतलब लोगों को वहां दिमाग में था, बहुत लोगों के, कि क्या पता अब फिर बोलने लग जाएं। और उनके जो प्रसिद्ध डायलॉग थे, जैसे वो वर्कर के लिए करते थे, वो तमाम चीजें वहां लोगों ने बहुत बताई। देश के उपराष्ट्रपति जी ने भी उनके बारे में बहुत बातें बताई और वहां बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो कि हमने 3 दिन पहले चौटाला साहब से बात हुई, कोई 5 दिन पहले, कोई ये कह रहा था कि मैं पहले दिन मिल के आया था। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव तो थे। हाँ ठीक है सर, बुढ़ापा जो होता है ना, जब आदमी 80 से ऊपर चला जाता है तो ये जो जाड्डा है, ये जाड्डे में बुजुर्ग लोग ज्यादा चल बसते हैं। जी बिल्कुल। और उनको जो है, क्योंकि चाहे वो जुकाम लगा लीजिए या कोई निमोनिया टाइप में या कुछ भी इस तरह की सर्दी के मौसम में बुजुर्गों को हो जाती है, हर जगह गति रुकने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी, बस वही चीज उनकी थी। और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसमें बहुत सी क्वालिटियां थी, जो जिसको उंगलियों पर पूरे हरियाणा प्रदेश के जो लगभग 6,500 गांव हैं, हर गांव के 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों के नाम उनको याद थे। बिल्कुल। उनको ये लोगों के मोबाइल नंबर तक, लैंडलाइन नंबर याद थे, क्योंकि जी आज से 15-20 साल पहले मोबाइल का इतना जमाना भी नहीं था। तो वो हर चीज लोग उनसे, अच्छा जो उन्होंने किया लोगों के लिए, देखिए एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जैसा हमने पहले भी बताया, कि हर गांव हर मोहल्ले में नेता बनाने का काम किया और वही नेता आगे चल के अलग अलग पार्टियों में चले गए, जिसका उनको दुख निश्चित रूप से रहा होगा। जी बिल्कुल। और उनके पूरे जीवन में कुछ एक ऐसी घटनाएं घटी जिसमें आखिरी के दौर में उनका परिवार टूट गया। उससे पहले भी जब 1989 में चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी आपस में दूरियां हो गई थी। और जेबीटी का जो प्रकरण था उसमें जब जेल होना किसी 77-78 साल के बुजुर्ग की, तो वो भी निश्चित रूप से एक बड़ा दुखदाई घटनाएं थी। उन सब चीजों की वहां जो है लोग बार बार उन्हीं चीजों का उल्लेख कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीति का एक युग, एक अध्याय, और संभवतः दोबारा कभी वो इस तरह का कोई नेता पैदा नहीं होगा। प्रद्युमन भाई देखिए, आप वहां मौजूद थे और सारा
जो संस्कार की प्रक्रिया है वो आपकी जी। आंखों के आगे हुई, जी। तो आपको क्या लगता है कि लोगों में जिस प्रकार से इस परिवार के प्रति जो क्रेज था जी। और जो आपने पहले भी देखा है जी। और वहां पर भी आपने देखा है, तो उसमें आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को आपको क्या लगता है और क्या लगता है अगर ये परिवार दोबारा से एक हो तो क्या दोबारा से फिर ये सत्ता में काबिज हो सकता है, या जो ओम प्रकाश चौटाला से या इस परिवार से जो लोगों को उम्मीदें हैं, जी। तो क्या वो लोग एक बार और दोबारा से उम्मीदें बांध सकते हैं इस परिवार से? देखो, वहां भले ही तमाम राजनीतिक दलों के लोग हों, लेकिन 99% लोगों के दिमाग में एक चीज थी, और बहुत से लोग वहां मुझे मिले भी, कि चौटाला परिवार को, चौधरी देवीलाल के परिवार को इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये समय की नजाकत है जी। और जिस तरह से वहां जो माहौल दिखाई दे रहा था, लोगों का प्रेशर बड़ा भारी है, अभय सिंह चौटाला के ऊपर भी, चौधरी रणजीत सिंह के ऊपर भी, और अजय सिंह चौटाला के परिवार के ऊपर भी, कि आप इकट्ठा हों। लेकिन जिस तरह की वहां जो हालात मैंने जो ऑब्जर्व की, मुझे नहीं लगता कि अभी ये इकट्ठा हो पाएगा, क्योंकि अभी जो दूरियां हैं वो सही ढंग से मिटी नहीं है, और जब तक कहीं कोई गांठ पड़ जाती है ना, तो फिर वो जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। हालांकि जब सब सिस्टम उजड़ जाता है किसी भी आदमी का, तो उसके बाद लास्ट में जब वो ठंडे दिमाग से सोचता है तो वो आखिर में समझौते कर लेते हैं। और अब वो टाइम आ भी गया है। आप देखेंगे हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश जी, यूपी में, देखिए आप जो मुलायम परिवार है जी, वो टूट गया था, उसके बाद इकट्ठे हो गए। बिल्कुल, शिवपाल जी अलग चले गए थे, इकट्ठे हुए, आज मजबूत भी हैं। बिल्कुल, लोकसभा में उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और सीटें भी जीती हैं, लाभ भी मिला है, जनता ने भी स्वीकार किया है। देखो, मैं वहां बहुत से लोगों को एक बात कह रहा था, जब लोग बार बार कह रहे थे, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, कि ये तो एक राजनीतिक परिवार है। जब हमारा एक सामान्य परिवार हो ना, और उसमें भी दो भाई और वो दोनों अलग अलग हो जाए, तो उनको भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। बिल्कुल। और ये तो एक राजनीतिक परिवार है जो केवल और केवल अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला का परिवार नहीं है, बल्कि इनसे हजारों लोग अटैच्ड हैं। बिल्कुल सही कहा। हजारों परिवार कह लीजिए, इनेलो परिवार और जेजेपी परिवार, हजारों हजार लोगों की उम्मीदें इनसे हैं। और मैं एक चीज तो बड़ी दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर ये परिवार इकट्ठा हो गया, और जिस तरह की वहां हालात दिखाई दे रहे थे, जिन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में काम किया है, उनमें से बहुत से लोग वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जहां बैठे हैं, भले ही वो बीजेपी में हो, भले ही वो कांग्रेस में हो, उसके बावजूद उन लोगों को वहां बड़ी संख्या में घुटन महसूस जरूर हो रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे पे, एक नेता है, वो आज बीजेपी के बड़े पद पर हैं। जी, मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था, जो उनके मुख से जो बातें निकली, कि जो मजा इनेलो में काम करने का था वो बीजेपी में नहीं वास्तव में है। तो कहीं न कहीं लोग वो फील करते हैं। देखो, वहां एक गजब बात जब लोग कह रहे थे, तो उस समय जो नोट की गई वो ये थी कि लोग ये कह रहे थे, भाई चौटाला साहब अपने वर्कर का बड़ा ख्याल रखते थे। तो मैं उनको एक बात समझा रहा था, वहां इनेलो या चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टियां हैं, उसमें आखिरी डिसीजन एक ही आदमी को करना है। वहां जिसकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उठ बैठ थी, उसकी पोबारा है, कोई जरूरत ही नहीं उसको। ठीक बात है। यहाँ जो अन्य पार्टियां हैं, यहाँ तो क्या है कि अभी तक मनोहर लाल खट्टर जी की चल रही थी 8 महीने पहले, अब नायब सैनी आ गए, अब क्या पता 2 महीने बाद क्या होगा, यहाँ तो किसी को नहीं पता। बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कभी भजन लाल जी की चली, उसके बाद हुड्डा साहब की चली, उसके बाद अब आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ तो ये निश्चित है कि अगर इनेलो रही तो अभय सिंह चौटाला की चलेगी, जेजेपी रही तो अजय सिंह चौटाला की चलेगी। तो इसलिए जिसकी वहां उठबैठ है, तो उनका निश्चित रूप से जो है उसको तो एक आदमी तक ही हाजिरी मारनी है। और एक और बड़ी गजब बात जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहां कहते थे बार बार अपने भाषणों में, कि एक बार राज ला दो, मैं 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर दूंगा। तो वहां बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिनका चौटाला साहब ने 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर रखा था, बहुत बड़ी तादाद में। हालांकि मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि कुछ एक वो चेहरे वहां नहीं पहुंचे जिनके लिए चौटाला साहब ने बहुत कुछ कर रखा था।
लेकिन वो नहीं पहुंचे। वो क्या कारण रहे वो तो देखो वही बताएंगे। लेकिन बहुत से लोग इस तरह के भी थे जो वहां नोटिस किए गए और जिन पर लोगों की बड़ी नजरें थी आएंगे कि नहीं कि ये अपने अपने इलाके के जैसे अलग अलग जिला वाइज जो लोग आए हुए थे उनकी ये नजरें थी कि जिन लोगों ने चौटाला साहब के राज में मौज ली उनमें से कितने के लोग आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग नहीं आए। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वास्तव में ठीक उन्होंने मौज ले ली लेकिन वो एक सामाजिक स्तर के जो आदमी है नहीं है। सतर उनका नीचा है और जो सामाजिक सिद्धांत जो सामाजिक जी। मूल्य हैं उनके बिल्कुल वो गर्त में जा चुके हैं। बिल्कुल यानी कि ये तो एक अंतिम घड़ी है। जी अंतिम घड़ी में इस घड़ी में तो जिनकी आपस में नहीं बनती हैं, आप देख लीजिए हुडा साहब हैं, इन्होंने विरोध की बिल्कुल राजनीति की लेकिन वो मौजूद थे। बीजेपी के भी बड़े लीडर वहां मौजूद और थे। हुड्डा साहब मौजूद नहीं, जब उन्होंने प्रेस से बात की उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बड़ी तारीफें की। देखो जहां जो जेबीटी प्रकरण था उसमें जब सजा हुई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, बिल्कुल चौटाला साहब की। और इनेलो का कार्यकर्ता भी चाहे चौटाला साहब हो, अभय सिंह हो, अजय सिंह हो, तमाम नेता, दुष्यंत दिग्विजय कोई भी हो, वो सब उनकी जो सजा हुई जेल हुई उसमें कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी सजा बिल्कुल मानते हैं। और उनका कार्यकर्ता भी हुड्डा साहब से एक समय तो बिल्कुल घृणा टाइप में करने लग गया था। उसके बावजूद हुड्डा साहब ने जिन शब्दों का वहां इस्तेमाल किया कि मेरे बड़े भाई, तो वो बहुत बड़ी बात है। वास्तव में वहां जितने लोग आए हुए थे उनमें विरोधी बहुत थे। देखो वहां चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आमने सामने चुनाव लड़ा, बिल्कुल वो दोनों वहां मौजूद थे। चौधरी रणजीत सिंह ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आमने सामने चुनाव लड़ा, वो वहां मौजूद थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आमने सामने चुनाव लड़ा, वो वहां मौजूद थे। तमाम बहुत से नेता जिन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ा, तो वो तमाम नेता थे। राजनीति अपनी जगह है लेकिन समाज में भी तो अपना एक ओरा चाहिए आदमी चाहिए। एक बात और थोड़ा सा दर्शकों के मन में उत्सुकता है, कल जो तस्वीरें सामने आई हैं जी उसके बाद से दर्शकों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है जी। आप वहां मौजूद थे जी और जो एक माहौल होता है वहां से एक बुघाट आती है, एक सुगंध आने लग जाती है। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पत्रकारों को खासकर एक महसूस हो जाता है, उनको एक सुगंध आ जाती है कि ये परिवार अब एक हो सकता है। तो इस प्रकार की आपको सुगंध कुछ वहां महसूस हुई? देखो कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बड़ा भारी दबाव है और तमाम कार्यकर्ता और नेता चाहे जेजेपी के और चाहे इनेलो के हों, चाहे वो लोग हों जो इनको छोड़ करके भी चले गए, उन सब की ये दिली इच्छा है कि ये परिवार इकट्ठा हो। अब जो वहां चूंकि जो मुखाग्नि थी वो भी बड़े बेटे के नाते अजय सिंह चौटाला ने दी और अब जो सारी निगाहें हैं वो इस बात पर हैं कि 31 तारीख को जब श्रद्धांजलि सभा चौटाला गांव में रखी गई है उस समय अमूमन जो परिवारों में एक पगड़ी पहनाने की प्रथा होती है, रस्म पगड़ी, कि आगे जो है इस परिवार की ये पगड़ी किसके सिर पर होगी। जैसे चौधरी बंसीलाल जी का, जब चौधरी बंसीलाल जी की जो पगड़ी थी वो श्रुति चौधरी के सिर पर रखी गई थी। जी बिल्कुल। जबकि श्रुति चौधरी एक लड़की हैं बिल्कुल और दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौधरी वो रणबीर सिंह महेंद्रा के बेटे और चौधरी बंसीलाल के पोते थे। उसके बावजूद जब श्रुति के सिर पर वो पगड़ी रखी गई तो उसके बाद वहां के तमाम हालात सर्कमस्टांसिस बदले और आज भी पूरा जो वो इलाका है और पूरा हरियाणा चौधरी बंसीलाल का असली राजनीतिक वारिस अगर किसी को मानता है तो श्रुति चौधरी को मानता है, ना कि अनिरुद्ध चौधरी को। बिल्कुल सही। और श्रुति चौधरी उसी की बदौलत एमपी भी बनी, उसके बाद वो जो है अब एमएलए बन के मंत्री भी बनी। तो कहीं ना कहीं जो एक विरासत की पगड़ी है वो किसके सिर पर रखी जाती है उसका फैसला 31 को जब होगा तब पता चलेगा। इतना निश्चित है कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, लेकिन जो वहां के जो हालात दिखाई दे रहे थे, तो देवीलाल जी जब स्वर्ग से धार गए थे जी तो जो रस्म पगड़ी थी ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला के सिर पर रखी गई थी। उस हिसाब से जो बातें हैं कि बड़े बेटे के हिसाब से तो अजय सिंह चौटाला के सिर पर रखी जानी चाहिए। और चूंकि वहां जो सिस्टम दिखाई दे रहा था वहां सारा सिस्टम अभय सिंह चौटाला और उनका परिवार ही ऑर्गेनाइज कर रहा था क्योंकि वहां जो है जिस फार्म हाउस पर वो
उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां भी अभय सिंह चौटाला का परिवार ही रहता है। अच्छा। तो अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है वो सिरसा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां जो सारा सिस्टम देखने को मिला वो ये मिला कि अभय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटे वही सारे सिस्टम को हैंडल किए हुए थे। अच्छा। जबकि दुष्यंत चौटाला और जो दिग्विजय चौटाला थे वो तो जैसे लोगों में जो बैठते हैं वहीं बैठे हुए थे, जो तो आम उसमें प्रद्युमन भाई एक या बात आम नेता जो बैठते हैं। और अजय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह वो दोनों एक साथ बैठे थे। और एक तरफ रणजीत सिंह और अजय सिंह, उसके बाद बीच में सुखबीर सिंह बादल और उपराष्ट्रपति जी। जब बादल साहब और उपराष्ट्रपति जी चले गए तो फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी, और उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है इकट्ठापन जो होना चाहिए ना, वरना होता तो ये है कि दोनों भाई एक साथ बैठते और उनके साथ चूंकि ओम प्रकाश चौटाला के भाई और उनके इकलौते चाचा रणजीत सिंह ही जीवित हैं और रणजीत सिंह बैठते। एक दो तस्वीर तो ऐसी भी आई है, नहीं आई है, लेकिन वहां जो मुख्य जहां उनका पार्थिव शरीर जहां रखा वहीं गया से आई है। एक दो बार ऐसा ओकेजन भी बना है, हो सकता है कई बार बन जाता है, कई बार ये हो जाता तीनों है। ही बैठे थे परिवार के बिल्कुल, सदस्य। वो अब जैसे जब बैठना शुरू करेंगे तो भी इकट्ठे ही बैठेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है, लोगों के मन में जो शंकाएं रहती है ना कि आखिरी घड़ी जब है तो इसमें तो कम से कम इस तरह का एक अगाध प्यार और प्रेम भी दिखाई देना चाहिए दोनों भाइयों का कि ठीक, अब पिताजी चले गए, अब हमको जो हमारे आपस में कोई भी कंट्रोवर्सी थी, आपस में कोई भी मतभेद थे, उन सब को मिटा करके और जो है अब हमें एकजुट हो जाना चाहिए। एक बात और भी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तभी बनेगा ना जब इनके 46 एमएलए आएंगे, उससे पहले तो बनना नहीं। हाँ, एक बात ये भी प्रद्युमन भाई, देखिए जब तक पिता जीवित रहते हैं, चाहे वो 100 साल के हों जी और चाहे वो 90 साल के हों जी, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ही कहलाते हैं, उन पर बोझ नहीं होता, जिम्मेवारियों एक तरह से पिता जीवित है तो मुख्य जिम्मेवारियां उनके पास होती हैं। एक बात कही जाती है पुनिया साहब कि जब माँ और बाप दोनों गुजर जाएं उसके बाद ही जो है आदमी बड़ा होता है और उसके बाद ही वो जिम्मेदारियों को समझ पाता है। आज अभय सिंह और अजय सिंह दोनों के माताजी और पिताजी दोनों स्वर्ग सिधार गए जी, तो कहीं ना कहीं अब दोनों को बड़प्पन दिखाते हुए दोनों को जो है अपने तमाम जो भी उनके अंदर मतभेद मनभेद जो भी हैं उन सबको दूर करके और एक बार फिर से जो है इस परिवार को एकजुट करके, और इवन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार ही नहीं बल्कि साथ ही चाहे रणजीत सिंह का परिवार है, चौधरी प्रताप सिंह का है, चौधरी जगदीश का है, सबका इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल, और जिस दिन ये इकट्ठे हो गए उस दिन हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक सिनेरियो फिर से चेंज हो जाएगा। लोग तो चाहते हैं जी, चाहते हैं लोग तो बड़ी भारी। और एक और बड़ी बात बताऊंगा आपने, लोग यूं नहीं है कि लोग सिर्फ मन में, लोग इनको भी कहते हैं, बार बार कहते हैं ये आप इकट्ठे हो जाओ, जो क्लोज लोग हैं वो कहते हैं इनको खुले, आप इकट्ठे हो जाओ, बहुत लोग। लेकिन अब होंगे ना होंगे वो संभवतः मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो श्रद्धांजलि सभा है उस दिन ही ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मुखाग्नि कहते हैं कि दोनों भाइयों ने शुरुआत अजय सिंह ने की थी, उसके बाद वो दोनों ने, उसके बाद उन्होंने। अच्छा, उसमें तस्वीरें इस प्रकार की आई हैं जो सारा परिवार, दुष्यंत भी वहां नजर आ रहे हैं, दुष्यंत, दिग्विजय, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, तमाम जो है इन्होंने कंधा दिया है वहां, और तमाम पूरा परिवार जो रणजीत सिंह आगे थे और पूरा परिवार इनका, ये नहीं कि एकजुट नहीं, रवि चौटाला भी वहां थे, आदित्य देवीलाल भी वहां थे, तमाम पूरा परिवार वहीं था। और अब बात यह है कि अंतिम संस्कार पर तो पूरा परिवार ठीक है, इकट्ठा है, 12 दिन भी आप इकट्ठे बैठ जाएंगे। उसके बाद चूंकि ये राजनीतिक परिवार है इसलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर ये राजनीतिक परिवार नहीं होता तो 12 दिन के बाद अपना अपना करो, बिल्कुल सही बात, किसी को कोई वो नहीं है, सही कहा। लेकिन इससे ये केवल एक चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार ना होकर के हजारों हजार लोगों का परिवार है जिनकी उम्मीदें और निगाहें इस परिवार पर टिकी हुई। इसलिए लोग ये जो है ना अगले जो 12 दिन हैं, इन 12 दिन में हर जगह यही आवाज उठेगी कि होगा क्या। तो साथियों, ये हमने चर्चा की क्योंकि जो हरियाणा के बहुत ही जाने माने मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा के नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की एक साख थी, बहुत बड़ा नाम था उनका। जिन्होंने उनके साथ काम किया है, अनेकों किस्से आपने उनके सुने हैं और आगे भी आपके आगे आएंगे। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, वो छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद
हरियाणा में इनेलो परिवार के अंदर जो एक परिस्थितियां बनी हैं, एक देवीलाल परिवार के अंदर कह लीजिए, जो ताजा परिस्थितियां बनी हैं, उन पर हमने एक एक पहलू पर नजर डाली है। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आगे क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन हालातों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। क्या इस परिवार को एक हो जाना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, क्या परिवार का सिरमौर रणजीत सिंह चौटाला को मान लेना चाहिए, क्योंकि देवीलाल के 4 सुपुत्र थे, जिनमें से केवल मात्रा बिचौली रणजीत सिंह चौटाला ही जीवित हैं, बाकी 3 अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर कर चले गए हैं। तो अब होना क्या चाहिए, मुखिया कौन होना चाहिए परिवार का, और क्या वो मुखिया सक्षम है सारे परिवार को एक साथ लेकर चले, क्या हो सकता है, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी जो प्रद्युमन भाई ने बताया है, तो हम भी एक परमात्मा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि श्री चरणों में उनको जगह दे, ओम प्रकाश चौटाला जी को, और परिवार को यह वज्रपात सहने की शक्ति दे, और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी के साथ साथियों हम आपसे जुदा होते हैं, फिर हम किसी और विषय पे आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए साथियों, राम राम राम।